This is second video of discharge of contract. So third one is how you can discharge your contract by impossibilities. Means कोई possibles नहीं है, not excused will be there. One example is given like केशव लाल केस में हुआ था आपका, एक गवर्नमेंट आपको कोल डी को एग्री किया था कोल सप्लाई करने के लिए सर्टेन टाइम पीरियड पे, पर डी ने कम सप्लाई नहीं किया क्यों, ड्यू टू द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस वर देयर, सम गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस वर देयर, तो इम्पॉसिबल था उसको सप्लाई करना. नेक्स्टली वन केस मोर केस इज़ गिवन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. आपने बोला कि वो सिनेमा हॉल को आपको सर्टेन डेट को देना था, म्यूज़िक हॉल आपको लेंट करना था, लेकिन सडनली वहाँ पे फायर हो गई, आग लग गई उस थिएटर में. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दैट, है ना, उसमें आप पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबिलिटीज़ वर देयर. नेक्स्टली एग्जाम्पल इज़ गिवन दैट you have sent some certain goods from Bombay to somewhere in September, but due to the shipping charges, excess shipping charges, you will not able to supply that, क्योंकि shipping charges आपने जितनी बोली थी हम प्रोडक्ट में लेने के लिए आपको उतनी नहीं लेनी पड़ी, तो जिसके कारण इम्पॉसिबल है कि उसको आप सप्लाई कर सके, शिपिंग चार्जेस बढ़ गया है, तो आप कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटीज़ वर ऑल्सो देयर. नेक्स्टली फोर्थ वन इज़ लैप्स ऑफ टाइम. आपने टाइम पीरियड जितना लिया था उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए, आपने 30 तारीख को बोला था यू हैव सप्लाइड 100 टन्स ऑफ ऑयल, बट नहीं किया, एक को किया, तो लैप्स ऑफ टाइम. बीच मीन्स हो जाता है बीच में तोड़ देना, कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही ख़त्म कर देना. मीन्स आपको जितना बोला गया था आपने उतना नहीं किया, मीन्स बीच में आपने स्टॉप कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करना. लास्ट वन इज़ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. मीन्स किसी एक पार्टी की डेथ हो गई हो एंड सॉल्वेंस है, दिवालिया निकल गया हो, नॉट पॉसिबल टू डू दैट कॉन्ट्रैक्ट मर्ज, कॉन्ट्रैक्ट को किसी कंपनी के साथ उसने मर्ज कर लिया है सेकेंड कंपनी के साथ. लास्टली अनऑथराइज अल्ट्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स. आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो था उसमें कुछ भी अल्ट्रेशन कर दिया है, कुछ भी आपने उसमें गलत कर दिया है, दैट विल बी डिस्चार्ज ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस वे यू कैन डिस्चार्ज